तो स्वागत है सभी बच्चों का एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर। हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक और उनके मार्क्स के हिसाब से। अभी तक हमने आप सभी बच्चों को बताया है कि फिजिक्स में यूनिट 1 में कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और यूनिट 2 में कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट 3 में, जो कि 8 नंबर की आती है। यूनिट फर्स्ट आपकी 8 नंबर की है, यूनिट 2 आपकी 7 नंबर की है, यूनिट 3 इसमें ये भी 8 नंबर की है। और टोटल आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें ये होता है 35 मार्क्स का और सेकंड पार्ट्स भी 35 मार्क्स का। टोटल मिला के आपके आते हैं 70 नंबर, ठीक है ना? तो ये होता है बच्चों। तो इसमें हमने आज को मिला के हम बात यहाँ पर कर चुके हैं 8, 8, 16 और 7 23 नंबर की, ठीक है ना? तो उसके बाद हमारी 2 यूनिट रह जाएगी, जो कि एक और जो सबसे छोटी है और एक थोड़ी-सी बड़ी-सी है, ठीक है? तो आइए हम इसमें बात करते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप बच्चों इन सब टॉपिकों को जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, इन टॉपिकों को अगर आप कवर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप गारंटी से इस यूनिट में से 8 में से 7 नंबर, कम से कम 7 नंबर का आप यहाँ पर करके आएँगे पेपर। और अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, डीपली पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, तो आप 8 नंबर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? तो पहला टॉपिक आता है हमारा बायो-सैवर्ट का नियम। ये बायो-सैवर्ट का नियम आपके 10th क्लास में भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। फिर आता है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम ये इसलिए आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम जो है ना, वो मैक्सवेल के समीकरण में भी है, हमारी 5वीं यूनिट में भी है, ठीक है ना? इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसका 2 जगह स्थान आया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आता है एम्पियर के परिपथीय नियमों के अनुप्रयोग के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र और लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि ये इस तरह से, ये लंबी परिनालिका है, इसके ऊपर जो है तार लिपटे हुए हैं, तो इसके अंदर किनारों पर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना? और ये सीधे तार का बच्चों बनता है इस तरह से, जैसे सीधा तार है तो इस सीधे तार से r दूरी पर ये इस तरह से जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, यानी कि बी की वैल्यू पूछी जाती है। किसकी? बी की वैल्यू, ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये वाला। उसके बाद आता है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम लोरेंज बल भी कहते हैं, यानी F बराबर QVB sin थीटा, ठीक है? sin थीटा। तो इस तरह का जो हमें टॉपिक मिल सकता है, ये मोस्टली 1 नंबर में आता है, ये इसे लोरेंज बल के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है? अगला आता है हमारा 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल। 2 समांतर तार यानी कि 2 तार हैं इस तरह से, ये क्वेश्चन हर बार बनता है बच्चों इससे। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारा हर बार बनता है, यानी कि 90% क्वेश्चन इसका आता ही आता है एग्जाम में। इसमें चाहे वो 1 नंबर में हो, चाहे वो 2 नंबर में हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, 2 तार हैं, समांतर हैं, एक में एक बार धारा बराबर बह रही है, समान दिशा में बह रही है, तो तब इसके ऊपर बल प्रतिकर्षण लगेगा या आकर्षण लगेगा इस तरह से। और अगर एक में धारा ऊपर की तरफ बह रही है और एक में धारा नीचे की तरफ बह रही है, तो इसमें एक कंडीशन ये बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है, तब भी हमारे बल की बात करी जाती है यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद आता है हमारा आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति, यानी कि जो कोई आवेशित कण होता है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होती है। तो यानी कि इसमें जो हम फॉर्मूले के बारे में बताना चाहेंगे कि इसमें फॉर्मूला निकल के आता है हमारा आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है ना? और ये बताया जाता है कि आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है, जब वो लंबवत एंटर करता है तो उसकी जो गति होती है वो वृत्ताकार पथ पर हो जाती है, जो कि उसकी त्रिज्या है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह का ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कभी-कभी हमारा न्यूमेरिकल भी इस पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा ये चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे कि पहली यूनिट में वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ऐसे ही इसमें चुंबकीय द्विध्रुव है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। समझ में आया? ठीक है ना? तो इसी के साथ आगे हमारा ये आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ये टो बराबर एम बी साइन थीटा। समझ में आया? ठीक है। और पिछले साल 2024 में जो क्वेश्चन बना था वो बायो-सैवर्ट का नियम और चुंबकीय द्विध्रुव, इन दोनों को मिलाकर बनाया था और 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? उसके बाद आता है हमारा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। कभी-कभी ये 2 पूछ लिए जाते हैं, कभी-कभी ये 2 पूछ लिए जाते हैं और कभी-कभी इन तीनों को पूछ लिया जाता है और तीनों में अंतर करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना? तो बच्चों ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है नहीं? बहुत आसान, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक इतने आसान हैं, इनको याद किया जा सकता है। और अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो आप हमारे चैनल पे आइए, आपको बड़े ध्यान से
पढ़ाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इनको अगर क्वेश्चन आता है तो लिखना कैसे है, ठीक है? तो आप सभी इस टॉपिक की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।